मैं इमरान खान जर्नलिस्ट कैमरामैन करम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज हम पेशेंट्स को होम सर्विस की क्यों ज़रूरत है, होम सर्विस से पेशेंट्स को क्या फ़ायदा होता है, तो आज हम MD यूनिक हेल्थ केयर के फाउंडर और यूनिक हेल्थ केयर के MD भी हैं, फाउंडर भी हैं, डॉक्टर जिलानी खान साहब, जो यूनिक हेल्थ केयर को चला रहे हैं। यूनिक हेल्थ केयर की तरफ से होम सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो खुद जा घर तक जाकर पेशेंट्स को सर्विस देते हैं। पेशेंट्स इनके हॉस्पिटल तक नहीं आता, ये अपने पेशेंट्स तक जाते हैं और इनकी कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं है जो घर जाकर सर्विस ले रहे हैं। तो चलिए, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है गुलबर्गे में कि होम सर्विस का, कि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पेशेंट्स को कुछ भी डिसीज़ होता है, कुछ भी होता है, तो ये घर तक जाते हैं, घर तक जाके अपनी होम सर्विस देते हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। जैसे कि आप कोई कंपनी को से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आपको फ्री डिलीवरी आती है, वो डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं लेते, वैसे ही जिलानी खान साहब अपनी सर्विस का कोई चार्ज नहीं लेते। तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलिए पूछते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2012 में जब हम ये कॉन्सेप्ट चालू कर रहे थे यूनिक हेल्थ केयर, क्योंकि हम ऑलरेडी 7-8 साल ये फील्ड में काम कर चुके थे, तो हमने ये चीज़ को गौर किया कि भाई कई पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल को लाया नहीं जा सकता, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने जहन में रखकर तो एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया, जो होम सर्विस, जो ऑलरेडी गुलबर्गा और पूरे इंडिया में भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसको गुलबर्गा में लाने की जो ना एक प्लान किया। फिर एक हमारी टीम रेडी करके जो है ना, हम एक यूनिक हेल्थ केयर इसका नाम रख के जो है ना, हम ये 2012 में इसकी शुरुआत किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है, इसलिए हमने इसको चालू किया है। हाँ साहब, थोड़ा खुल के बताइए, होम सर्विस में आप क्या क्या करते हैं। मतलब अगर समझिए, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मेरे को मेरे को कैंसर का डिसीज़ है, तो मैं एक मेरे लिमिट होती है। अगर जब मेरे पास पैसे खर्चा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे पास कोई रहता नहीं है। उसके बाद मुझे घर लाया जाता है। लाने के बाद हम एक कोई सस्ता डॉक्टर तलाश करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आप किफ़ायती डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इलाज है, कि वो पैसों की बात इसमें नहीं आती है। जैसे कि मैं बताया, कुछ एक ये है, देखिए, हेल्थ सर्विस इज़ अ यूनिक फंक्शन दैट इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death, and it is to be done in such a way to get the confidence of the patient। यानी कि देखिए, कई पेशेंट्स जो ऐसे हैं जो अपना, जैसे कि आप बता रहे थे, कैंसर है, ये डिसीज ऐसे हैं कि एक स्टेज में आने के बाद इनका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये लोग जो है ना, डॉक्टर खुद इनको प्रेफर करते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बताया कि हमारी एक टीम है, तो हमारे टीम में कई डॉक्टर्स हैं, MD फिजिशियंस हैं, जनरल सर्जन्स हैं, और पैरामेडिकल्स जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ, सारे लोगों के साथ जुड़ के हमने एक टीम तैयार की है, जो सारे टैलेंट्स को लेकर हम जो है ना, कम से कम खर्चे में जाकर, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और या फिर जो बीमारी क्योर नहीं हो सकती, हॉस्पिटल में रख के उनको ज़्यादा, मतलब वो ये नहीं है। यानी कि इवन अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजेस को, अगर पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में भी रखते हैं, तो एक नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोल के एक इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। तो फिर पेशेंट को ज़्यादा हॉस्पिटल में रखने से दूसरे पेशेंट और वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि घर को लेकर जाओ। तो घर में हम जो है ना, सारी सहूलतों के साथ, जैसे कि हमारे पास हम जो है ना, सिर्फ मैन पावर ही नहीं, बल्कि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई है, हमारे पास जो पेशेंट को जो प्रॉपर बेड्स हैं, ऐसे बेड्स हैं, या फिर बाईपैप मशीन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स कह सकते हैं हम। ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ हम पेशेंट्स को जो है ना, जो रिक्वायर्ड है, जो डॉक्टर सजेस्टेड करते हैं जिन पेशेंट्स को, उनको घर पे जाकर सारी चीज़ों को अवेलेबल करके हम कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, सहूलत के साथ हम सहूलतें दे सकें। आपने कहा कि हॉस्पिटल में रखने से एक बीमारी होती है, तो क्या घर में रखने के बाद वो बीमारी घर वालों को नहीं लग सकती? घर में तो देखिए कैसा है, उनको फिर घर में भी लग सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी जो टीम है, जैसे कि मैं बताया कि भाई
इज ए यूनिक फंक्शन दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिकर वेल, यानी कि समझे कि जो जिसको ये बीमारी को हम दूसरों को नहीं फैलने के लिए क्या क्या एडवाइसेस देना है, हमारा काम ही वो है। हम घर को जाकर जो है ना लोगों को बताते भी हैं कि भाई फिर ये बीमारी को नहीं फैलने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये इसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो हम उनको बताते हैं कि इसको किस तरह से घर में रख के जो है ना इसको ये करना है। अगर हॉस्पिटल में रखेंगे तो पहले ही बीमार है वो शख्स, फिर दूसरे नोसोकोमियल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दूसरे भी बीमारियां इसको अटैक करके जो है ना वो पेशेंट को वो बीमारी को बढ़ भी जाती है और जो है ना दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं। अगर समझिए ये आप इसको ऐसे समझाना चाहते हैं, दूसरे पेशेंट को कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी घर जाने वालों को भी लग सकती है और वो पेशेंट को भी लग सकती है, आपका ये बोलना है। तो जब हम हमारे पेशेंट को घर लाएंगे, लाने के बाद तो हम हॉस्पिटल को नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल को नहीं जाएंगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो हमारे पेशेंट्स भी सेफ रहेगा, हम भी सेफ रहेंगे, आपका बोलना ये है। जी जी जी, देखिए कैसा रहता है, कोई पेशेंट अगर जो बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना है वो तो पेशेंट को जाना ही जाना है। हम होम सर्विस का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है, जो देखिए जो जो डिसीजेज हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कैंसर है, टीबी है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजेज हैं। तो अब जैसे कि बेड रिडन पेशेंट्स हैं, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो पैरालिसिस में फिर जो ना लॉन्ग टर्म बेड रिडन हो जाते हैं। तो जो पेशेंट बेड रिडन है इनके अंदर कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बेड सोर है, बेड सोर इन द सेंस पेशेंट लेटे लेटे जो है ना उनको पीछे जख्म हो जाता है, तो ये एक बेड सोर की तरह फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आना चालू होते हैं। अगर ये हॉस्पिटल में रहेंगे तो उनको जो है ना इनको जो है ना दूसरे पेशेंट्स का भी से भी दिक्कत होगी, फिर इनसे भी दूसरे पेशेंट्स को दिक्कत होगी। तो इनके लिए बेस्ट यही है कि वो घर पे जाकर जो स्टे करें, और उसके लिए कई डॉक्टर्स भी हमको सजेस्ट करते हैं, हमारी टीम है जैसे मैं बताया। और कई पेशेंट्स के घर वालों को भी, जैसे कि समझे घर पे अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट भी है तो घर वाले भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को छोड़कर जाना है घर को, जब हॉस्पिटल में रखें तो भी घर वाले वहाँ पे जरूरत है ही है। तो वही पेशेंट को जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस जिनको हैं वो ऐसे पेशेंट्स को ला के जो है ना घर में हम सारे जो जो सजेस्टेड है, ऐसा नहीं कि मैं हर किसी पेशेंट को लाना, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, जो पेशेंट को सजेस्टेड है डॉक्टर से वैसे पेशेंट को हम घर में लाकर जो है ना विथ हम सारी चीज़ों को अवेलेबल करा के जो है ना बेहतरीन तरीके से करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पेशेंट को घर में बेड की ज़रूरत होती है तो आप बेड भी फराहम करते हैं, और उसको ऑक्सीजन का जो वो मास्क कहते हैं वो भी आप फराहम करते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो भी लगती है ज़रूरी उस पेशेंट्स को आप वो फराहम कर रहे हैं। हाँ, ज़रूरी इन द सेंस देखिए, जैसे मैं बताया कि हमारी टीम है, या फर्स्ट तो जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में उनको जो है ना डिस्चार्ज एडवाइस में ही सारी चीज़ें जो है ना एडवाइस करके भेजते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है घर को जाने के बाद भी। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिस्चार्ज एडवाइस फॉर्मेट हम जो है ना उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को अवेलेबल कराते हैं घर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें अवेलेबल हैं जो पेशेंट को रिक्वायर्ड हो सकती हैं एक लॉन्ग टर्म में। और वैसे भी अगर कोई पेशेंट के समझिए कि अगर घर को जाने के बाद अगर उनका कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में किसी वजह से, या फिर कोई घर में जेंट्स नहीं है, या फिर कोई लैक ऑफ मैन पावर है, तो ऐसे टाइम जो है ना हमारे खुद के डॉक्टर्स से हम एडवाइस लेके जो है ना उनको हम घर पे भी जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं अभी तो ये इंटरव्यू और लंबा चलेगा, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उसको फटाफट शेयर करिए। आपसे गुजारिश इसलिए है कि होम सर्विस का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है पूरे गुलबर्गा में। ये जो कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हर पेशेंट को इसकी से सहूलत होगी। आप पता नहीं या आपके या हमारे घर में किसी के भी घर में होम सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप व्यूवर्स देख रहे हैं या आगे देखेंगे देखने वाले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। और इसमें आपके कमेंट्स भी बताइए, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसके अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आपके क्वेश्चन का भी अब जवाब देंगे अभी लाइव में। तो खान साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने कहा कि आप विद बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, हर इक्विपमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कौन से टाइप का इलाज करते हैं? इलाज तो हम खुद से नहीं बोल सकते आपको, जैसे कि मैं बताया कि हमारी टीम है, हर डिपार्टमेंट के हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिससे हम कनेक्टेड हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यूनिक हेल्थ केयर इज ए कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट। इसमें जो है ना हम जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि मैं बताया कि हम 15 से 20 साल से हम ये फील्ड में हैं। होम सर्विस का कॉन्सेप्ट लाने से पहले भी हम इस फील्ड में थे, और जो है ना ये सारी चीज़ों को समझकर हम ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हम जो है ना कई डॉक्टर्स से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और हम उन सारे डॉक्टर्स की मदद से जो है ना इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ सभी लोगों से, जैसे कि मैं शुरू में ही बताया कि भाई इज ए यूनिक फंक्शन दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक्योर वाले। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई अगर
किसी को कुछ भी क्यूरी है, कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि समझे किसी को सजेशन चाहिए कि हम बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं पिछले 12 साल से कि भाई हम कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से हॉस्पिटल को जाना है। अगर किसी को अगर कुछ ऐसे बीमारी का अंदेशा भी लग रहा है, जैसे कि बहुत सारे, मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू, मतलब मेरा एक ये लेक्चर डाला था मैं, मेडिकल इमरजेंसीज, तो ये अगर किसी को हमारा ओपिनियन, हमारा या फिर हमारा गाइडेंस चाहिए, तो भी हम आपको कॉल कर सकते हैं। हम आपको जो है ना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, गुलबर्गा में हर हॉस्पिटल में हमारा कनेक्शन है। कहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आपको टाइम सेव करके कम से कम पैसों में करने की हम कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। साहब अब ये होम सर्विस कितने साल से दे रहे हैं? 2012 में हमने इसकी शुरुआत की। शुरू में तो बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग थे, बहुत कम मैन पावर था और बहुत सारे कम इक्विपमेंट्स थे हमारे पास। अभी तो 12 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत सारे डॉक्टर से कनेक्टेड हैं और कई हॉस्पिटल्स हमको रिस्पांस देते हैं, और कई हॉस्पिटल से जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, जिनको भी रिक्वायर्ड, ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्पिटल ऑफ गुलबर्गा, दे आर कॉलिंग टू अस फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल टू मैनेज द पेशेंट एट होम। तो कई बीमार, जैसे कि मैं यूजुअली जो है ना बेड रिडन पेशेंट, जैसे बोला मैं, बेड रिडन पेशेंट कब होता है बोले तो ये कैंसर पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस पेशेंट हैं, ये पेशेंट जो है ना लॉन्ग टर्म होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में खास तौर से होम सर्विस की ज़रूरत है। साहब आपका कोई तजुर्बा बताइए, 12 सालों में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की है? तो आपके पास अगर कोई आपने क्या किया है बताने के लिए आपके पास कुछ बुक वगैरह है तो आप बता सकते हैं जी। नहीं नहीं तो भी आप बता सकते हैं। एक कमेंट आई हुई है खान साहब को, आपको कांटेक्ट कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें? कांटेक्ट देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जिलानी खान है, मेरा फेसबुक भी है, उसके ऊपर मेरा नंबर, हमारा पेज भी है, और आप आप हमारा नंबर भी इनको दे सकते हैं। हम थोड़ी देर में जिलानी खान साहब का नंबर, आप अगर कैप्शन में जाएंगे तो हम लाइव खत्म होने के बाद जिलानी खान साहब का नंबर भी हम अपडेट कर देंगे, मिल भी सकते हैं और जिलानी खान साहब से मिल भी सकते हैं, और वो कमेंट में भी हम कमेंट सेक्शन में भी जिलानी खान साहब का नंबर डाल देंगे हम। तो आप आप उस हमारे व्यूअर के लिए अपना नंबर भी बताइए खान साहब। हाँ, नंबर ये के लीजिए, 7204244583। कभी भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं इंशाल्लाह आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन सजेशन देने की कोशिश करेंगे, और आपका इलाज कहाँ पे सही हो सकता है, कम टाइम में हो सकता है, कम पैसों में हो सकता है, सारी चीज़ों का इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए, आपने कैसे कैसे पेशेंट्स का इलाज किया है, और कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ आपके पेशेंट्स हैं, कहाँ कैसे कैसे आप जाके आपने इलाज किया? थोड़ा आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में और आपने आपकी तकलीफ के बारे में आप थोड़ा डिटेल से डॉक्टर साहब व्यूअर्स को समझाइए, कैसे आपने पेशेंट्स का इलाज किया, आपने कहाँ कहाँ गए, आपके कुछ सर्विसेज के बारे में बताइए, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज जो आपको याद, मेमोरेबल सर्विसेज जो आपको याद हैं। जैसे मैं बताया कि हम पिछले 12 साल से इस फील्ड में हैं, और इन 12 सालों में हमने ऑलमोस्ट पूरा गुलबर्गा, साउथ गुलबर्गा, नॉर्थ गुलबर्गा, टोटली एंटायर गुलबर्गा सिटी, इवन शाहबाद, शाहपुर, सुरपुर, ये जो अतराफी जो ये हैं हमारे तालुकास, इवन वहाँ पे भी अभी भी प्रेजेंटली 6 से 7 पेशेंट हमारे जो है ना वहाँ पे हैं, उनको हम जो है ना यहाँ से सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तो हमारे जो ज़्यादातर इसमें ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट बताया मैं, कैंसर पेशेंट। अब फिलहाल प्रेजेंटली जो है ना 5 से 6 कैंसर पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट इन द सेंस हम सर्विस दे रहे हैं, यानी कि केयरिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी एंटायर टीम के साथ जाके जो है ना हम उनको जो जो रिक्वायरमेंट है दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पेशेंट, कैंसर पेशेंट 4th स्टेज में हॉस्पिटल को लेकर भी नहीं जाया जा सकता उन्हें, और जो है ना डॉक्टर खुद उनको सजेस्ट करते हैं कि वो घर में ही वो सारी चीज़ें ये करें। और इसके लिए जो है ना हमारे पास प्रोफेशनलिस्ट मैन पावर हमारे पास है। ये सारी सहूलतों के साथ हम जाके जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं घर पे। डॉक्टर साहब आपने कहा कि पेशेंट्स, थोड़ी देर पहले कहा कि पेशेंट्स को आप होम सर्विस दे रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप 24 आवर्स दे रहे हैं सर्विस? अब रात में भी आप जिस पेशेंट्स की आप केयर करते हैं, हो सकता है रात में 2 बजे भी आपको कॉल आ जाए, तो उस हालत में आप क्या करते हैं? हाँ, इमरजेंसी केसेस के लिए देखिए हम तो 24/7 अवेलेबल हैं। अलबत्ता जो इलेक्टिव केसेस हैं, इलेक्टिव केसेस के लिए हमारी टाइम शेड्यूलिंग है। टाइम शेड्यूलिंग के हिसाब से हम उनको टाइम देते हैं, वो टाइम के हिसाब से उनके लिए काम करते हैं। जो इमरजेंसी है वो दे कैन कॉन्टैक्ट टू अस 24/7, वी विल बी अवेलेबल फॉर यू। यानी कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर इन यूनिक हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ से, यानी कि डॉक्टर जिलानी खान साहब की तरफ से अगर
कोई भी होम सर्विस लेता है तो उस पेशेंट्स को अगर इमरजेंसी आती है इलाज के दौरान तो 24 आवर्स यानी कि रात के 3 बजने दे 4 बजने दो तो आप इमीडिएटली इनको रब्ता कर सकते हैं और वो इमीडिएटली आपको सहूलत फराहम करेंगे। देखिए गुलबर्गा में ये बहुत ही बेस्ट और नया कॉन्सेप्ट आया है। मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी 10-12 साल पहले तो हमने ये सुना नहीं था, लेकिन देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट 4th स्टेज पे बेड रिडन होता है। जब अगर बेड रिडन होगा तो उस वक्त उसको केयर की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हो सकता है इंजेक्शंस की भी ज़रूरत हो सकती हो। तो हम बार बार क्या करते हैं, आसपास के दवाखानों को जाते हैं, डॉक्टर साहब को उनको बुलाते हैं, फिर उनका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ये बहुत ही सिर दर्द का काम होता है और परेशानी का काम होता है और घर के एक जिम्मेदार शख्स को रखना पड़ता है। तो अगर यूनिक हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि डॉक्टर जिलानी खान साहब से अगर होम सर्विसेज लेंगे तो ये आपको सारा हेडेक खत्म होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, 100%। वैसे भी ऑलरेडी हम अपने आप को प्रूव कर चुके हैं पिछले 12 साल से, जैसे मैं बताया। और हमारा प्रोग्रेस ही अल्टीमेटली जो है ना, हम प्रोग्रेस की तरफ ही जा रहे हैं पिछले 12 साल से। और हमारी उम्मीद है कि हमारा अगर आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा, अगर हमारे कॉन्सेप्ट को अगर आप सब समझेंगे, अगर हम जैसे कि मैं बताया कि हमारी पूरी टीम है और भी लोग जो जैसे कि हम कई जो है ना पैरामेडिकल्स को हम खुद ट्रेनिंग देते हैं और उनको जॉब अवेलेबिलिटी भी देते हैं। ये एक ये ऐसा भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि भाई कई लोगों को हमने जॉब भी दिया, यानी कि पैरामेडिकल्स जो जॉब यानी कि जो नर्सिंग असिस्टेंट जिसे कहते हैं, कई 10th पास बच्चे हैं वो आके हमारे पास से ट्रेंड होके फॉर द केयरिंग ऑफ पेशेंट वी आर अपॉइंटिंग देम एट द होम टू लुक आफ्टर द पेशेंट। जो पैरामेडिकल किए हुए हैं, पैरामेडिकल किए भी हैं जो, या फिर सर्टिफाइड जो हम हमारी तरफ से कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं जिसके साथ हम कॉलेजेस के साथ भी हम कनेक्टेड टाई अप हैं, जहां हम खुद उनके कोर्सेज सर्टिफाइड कोर्सेज कराते हैं। असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट बोल के, ये पैरामेडिकल में ही आता है। उनको 6 महीने का ट्रेनिंग देके फिर बाद में हम उनको जो है ना हमारे साथ लेके उनको जॉब अवेलेबल करा के कहीं भी कोई भी पेशेंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो देखिए जो लोग होम यूनिक हेल्थ केयर सर्विसेज के से जॉब के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यानी कि खान साहब कह रहे हैं जिसको साइंस का अच्छा नॉलेज होता है, जो 10th तक अच्छा पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर, उसको अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है, तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग भी देंगे, उसके बाद आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। तो ये बहुत ही स्कोप वाली चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे समझ में आई। तो खान साहब इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है अभी? जैसे कि हम एक हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा एक हॉस्पिटल एक ऐसा हम हमारी एक ट्रस्ट भी है, होप एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंडर एक यूनिक हॉस्पिटल हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बट उसको कुछ फाइनेंशियल की वजह से हमारा कुछ ये चल रहा है। इंशाल्लाह अगर अब वो सॉर्ट आउट होता है तो हम पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे कह सकते हैं आप, जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी रहेगी। हम जो पेशेंट्स, जैसे कि आप बताएं कि घर में रखने के बाद बीमारी क्या घर वालों को नहीं होती है, अच्छा सवाल है आपका। तो हम पर्टिकुलर ऐसे पेशेंट्स को, जैसे कि घर में दूसरे जनों को ऑब्जेक्शन भी होता है, घर में लाके रखें, किराए का घर है लाकर रख रहे हैं पेशेंट है, तो किराएदार को, ओनर को या फिर बाजू किराएदार को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। बट ऐसे पेशेंट्स को भी हमारा ये है कि फ्यूचर में हम ऐसे पेशेंट्स को ऐसा एक सेंटर बनाएं जहाँ पे हम ला के उनके वो हॉस्पिटल में एडमिट करके, एडमिट बट नॉट एज ए इन द हॉस्पिटल दे आर एडमिटिंग, जस्ट हमारे हॉस्पिटल में रह के घर की तरह एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको जो है ना अच्छे से अच्छा केयर, हॉस्पिटल लाइक केयर हम जो है ना हमारे सेंटर में उनको एज ए रिहैबिलिटेशन सेंटर केयर में हम दे सकें। ये हमारा देखिए डॉक्टर जिलानी साहब का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इनका प्लान भी है कि ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जिसमें जो पेशेंट को सब लोग चीची करते हैं, एक हमारी ऐसी ज़बान में हम बोल सकते हैं, तो उस पेशेंट्स को ये ला के रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखेंगे, उसको घर के जैसा केयर करेंगे। जो पेशेंट्स का सब लोग साथ छोड़ देते हैं वो इनका साथ पकड़ेंगे। तो बात डॉक्टर जिलानी साहब का ये कॉन्सेप्ट था। तो जिलानी खान साहब, डॉक्टर साहब अगर आपको और कुछ बताना है तो आप अभी बता सकते हैं। और कुछ अपनी मैं क्लैरिफिकेशन कराऊंगा। पहले तो चीची जो अल्फाज है, पहले तो ये करना ही नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में आई हैं, अल्लाह ताला हमको जो पैदा किया है इस दुनिया में, हम लोगों की मदद करने के लिए हमें पैदा किया है। तो हम तो बोले वो करना ही नहीं, हमारे घर वालों को तो करना ही नहीं, इवन हम दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। ये तो ये बोल रहा हूँ मैं।
कि भाई जितना हो सके जो है ना पेशेंट को ऐसा ना समझे क्योंकि कभी भी किसी को भी ऐसा वक्त आ सकता है, किसी को भी ऐसा वक्त आ, इवन हमारे साथ भी ऐसा वक्त आ सकता है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई लोग जो है ना कोऑपरेट करें, कोई बीमारी भी होता है तो उसको कोऑपरेट करें, समझे कंडीशन को कि हमें भी ऐसा हो सकता है कभी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जहन में रख के जो है ना पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, घर वालों को कोऑपरेट करें, और हो सके तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम इनकी मदद कर सकें। तो अगर कोई पेशेंट्स ऐसी हालत में है जिसको घर वाले उसे इतरा रहे हैं, तो वैसे लोग भी डॉक्टर जिलानी खान साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी वैसे पेशेंट्स का भी डॉक्टर जिलानी खान साहब उसके लिए भी रास्ता निकाल के उनका भी इलाज करेंगे। तो देखिए, हम हेल्थ के ऊपर एपिसोड्स बना रहे हैं। तो अब ये एपिसोड्स, कल भी हमने सर्विकल कैंसर के ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया था, जो शरण हट्टी सर्जिकल जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके साथ डॉक्टर जिलानी खान साहब भी थे। हमने उनका भी एक इंटरव्यू लिया कि सर्विकल कैंसर क्यों होता है या औरतों में किस लिए ये होता है, उसके ऊपर एक डिटेल एपिसोड हमने बनाया है। आज हमने एपिसोड बनाया है होम सर्विसेज पे। तो हम जा रहे हैं उस डॉक्टर के पास जो मेहनत से अच्छा काम कर रहा है, और हम PNN 24 न्यूज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हेल्थ के ऊपर आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे एपिसोड लाएंगे, हेल्थ अवेयरनेस के एपिसोड लाएंगे। नेक्स्ट हमारे एपिसोड्स कार्डियोलॉजी के ऊपर होंगे, डायबिटीज़ के ऊपर होंगे, हमारे एपिसोड्स कैंसर के ऊपर, तो हमने कहा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आएगा। यानी कि हर बीमारी के ऊपर हम एपिसोड्स बनाएंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे, डॉक्टर्स की सलाह लेंगे, और बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जाए। हम हर वो चीज़ PNN 24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर जिलानी खान साहब और यूनिक हेल्थ केयर सर्विसेज की मदद से हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डॉक्टर जिलानी खान साहब के साथ जुड़कर, यूनिक हेल्थ सर्विसेज से जुड़कर, हम आगे हर डिसीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। अज़ां का वक्त हो रहा है, तो हम इस बात को हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट, PNN 24 न्यूज़, कैमरामैन अकरम खान के साथ।